गुड मॉर्निंग क्लास। टेली आरपी 9 की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज के अध्याय में आप लोग सीखेंगे हाउ टू इंटर ट्रांजेक्शन इन जनरल। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। हमारा अगला ट्रांजेक्शन था भवन खरीदा। जैसा कि पिछले ट्रांजेक्शन में आप लोग को बताया गया था कि जब भी कोई ऐसा परचेज यानी खरीदा या बेचा गया हो जहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी संस्था का नाम ना हो जिससे कोई चीज़ परचेज क्रय विक्रय की जा रही है, तो वो ट्रांजेक्शन हमेशा कैश में नगद माना जाता है कि वो का ट्रांजेक्शन जो है नगद हुआ है। यानी यहाँ प्रभावित होने वाली चीज़ हो जाएगी कैश। हम भवन खरीदे हैं लेकिन कैश खरीद रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख रहा है कि प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं। चूँकि हम परचेज कर रहे हैं नगद, तो इसलिए हमारा हो जाएगा एक प्रभावित होने वाला खाता कैश हो जाएगा। परचेज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर परचेज अकाउंट नहीं प्रभावित होगा, तो यहाँ पर प्रभावित होगा खाता हमारा बिल्डिंग अकाउंट और कैश अकाउंट। अब बिल्डिंग को प्रभावित होगा, बिल्डिंग इसलिए प्रभावित होगा क्योंकि जब हम परचेज अकाउंट उस समय प्रभावित होता है जिस चीज़ का हम क्रय विक्रय करते हैं, जिस चीज़ का हमारा व्यवसाय, अगर हम वो चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पे परचेज अकाउंट प्रभावित होगा। लेकिन अगर हम कोई चीज़ बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, अपने बिजनेस में यूज के लिए, प्रयोग के लिए खरीद रहे हैं, अपने प्रयोग के लिए खरीद रहे हैं, वहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं प्रभावित होगा। क्योंकि बिल्डिंग का क्रय विक्रय हम कर नहीं रहे हैं, हम बिल्डिंग अपने व्यवसाय में प्रयोग के लिए कर रहे हैं जिसका हम बराबर प्रयोग करेंगे व्यवसाय में, तो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट होगा प्रभावित होगा, ना कि परचेज अकाउंट। अगर यही चीज़ें जो चीज़ें हम रेगुलर परचेज करें, जैसे मान लो मेडिकल स्टोर की हमारी दुकान है तो हम मेडिसिन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो परचेज में आएगा। अगर हम वहाँ पे कोई मशीन खरीद रहे हैं या मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो वो परचेज अकाउंट प्रभावित नहीं होगा। इसलिए यहाँ प्रभावित होने वाले खाते हो जाएंगे बिल्डिंग अकाउंट और कैश अकाउंट। अब ये देखना है कि ये दोनों अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि बिल्डिंग हमारी संपत्ति है और संपत्ति हमारा जो है रियल अकाउंट होता है, तो कैश भी हमारी संपत्ति है, इसलिए ये दोनों अकाउंट हो जाएंगे हमारे रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के नियमानुसार जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो हमें ये देखना है क्योंकि बिल्डिंग हम खरीद रहे हैं इसलिए बिल्डिंग हमारे व्यापार में आ रही है, तो बिल्डिंग हमारी हो जाएगी आने वाली वस्तु डेबिट, यानी बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, और कैश व्यापार से जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला ट्रांजेक्शन हमारा है व्यवसाय के स्वामी ने निजी खर्च से व्यापार से निकाले। अब इसमें भी देखना प्रभावित होने वाले खाते कौन से हैं। जैसा कि पिछले ट्रांजेक्शन में, अब पिछला जब अकाउंट रूल बताया गया था तो उसमें आप लोग को बताया कि जब भी कोई व्यवसाय को स्वामी अपने खर्च के लिए कुछ पैसे व्यापार से निकालता है या कुछ सामान निकालता है तो वहाँ पर ड्राइंग अकाउंट प्रभावित होता है। तो यहाँ प्रभावित होने वाला खाता हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट, और कैश निकालना है इसलिए दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट। तो प्रभावित होने वाले दो खाते हो जाएंगे ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब हमें ये देखना है कि ये अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि ड्राइंग अकाउंट व्यापार के स्वामी का अकाउंट है, तो व्यापार स्वामी अपने खर्च के लिए निकाल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, और कैश हमारी संपत्ति है इसलिए ये हो जाएगा रियल अकाउंट। तो प्रभावित होने खाते आएंगे हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत और रियल अकाउंट के अंतर्गत। अब इनके नियमानुसार इनका ट्रांजेक्शन करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। अब यहाँ देखना है व्यवसाय का स्वामी पैसा निकाल रहा तो पैसा वो पा रहा है, यानी कि ड्राइंग अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और दूसरा है रियल अकाउंट, दूसरा अकाउंट हमारा है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के नियमानुसार जो वस्तु व्यापार में है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। क्योंकि कैश हमारा व्यापार से जा रहा है इसलिए कैश हमारा हो जाएगा जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हम करेंगे ड्राइंग अकाउंट टू डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला ट्रांजेक्शन हमारा है रवि को माल बेचा। यहाँ देखना है प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं। रवि को माल बेचा, क्योंकि पिछले ट्रांजेक्शन में जैसा कुछ बताया गया था जब भी कोई एंट्री ऐसी हो, ट्रांजेक्शन ऐसा हो तो माल बेचा, यहाँ पे ये जिक्र न किया गया हो कि नगद बेचा या उधार बेचा। किसी व्यक्ति को हम जब माल बेच रहे हैं, किसी से माल खरीद रहे हैं लेकिन नगद का जिक्र नहीं है, तो वो चीज़ क्रय विक्रय उधार माना जाता है। यानी कि रवि को हम यहाँ पे उधार माल बेच रहे हैं। क्योंकि माल बेच रहे हैं इसलिए हमारा प्रभावित होने वाला एक खाता अकाउंट हो जाएगा सेल्स, और दूसरा हो जाएगा किसको माल बेच रहे हैं, रवि को। तो दो खाते हो जाएंगे हमारे, प्रभावित होने वाला खाता हो जाएगा रवि का अकाउंट और सेल्स अकाउंट। अब ये देखना है कि ये दोनों अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि रवि, जैसा कि पर्सनल अकाउंट का नियम है कि किसी संस्था का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी फर्म का नाम जो होता है वो
पर्सनल अकाउंट में आता है। तो रवि का अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा और सेल्स हमारा जो है इनकम है। तो इनकम हमारी, जैसे कि पिछले आप लोगों ने सीखा है ट्रांजेक्शन में कि किसी आय या लाभ या व्यय इनकम जो होती है वो नॉमिनल अकाउंट होती है। तो ये हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इनके नियमानुसार नॉमिनल अकाउंट का नियम है व्यय और हानि को डेबिट करो और आय व लाभ को क्रेडिट करो। क्योंकि हमारी इनकम हो रही है, सेल्स हमारी इनकम होती है, तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। और रवि का पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के नियमानुसार पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो रवि हमारा हो जाएगा डेबिट, क्योंकि रवि को हम माल बेचे हैं तो रवि माल पा रहा है, तो रवि हो जाएगा डेबिट और सेल्स हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो इसकी एंट्री करेंगे रवि टू सेल्स। अगला ट्रांजेक्शन हमारा है रवि से चेक प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखना प्रभावित होने वाले खाते कौन से हैं। चूँकि चेक प्राप्त हो रहा है इसलिए हमारा अकाउंट हो जाएगा बैंक अकाउंट प्रभावित हो रहा है, और रवि से प्राप्त हो रहा है इसलिए दूसरा हमारा हो जाएगा रवि का अकाउंट। तो प्रभावित होने वाले दो खाते हो जाएंगे रवि का अकाउंट और बैंक का अकाउंट। अब ये देखना है कि ये किन अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि रवि हमारा पर्सनल अकाउंट है, और जैसा पर्सनल अकाउंट का नियम है कि किसी व्यक्ति, संस्था या फर्म का नाम जो होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। तो ये बैंक अकाउंट भी हमारा संस्था का एक नाम है, बैंक है, तो ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो ये दोनों अकाउंट हमारे हो जाएंगे पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के नियमानुसार इनकी हम एंट्री करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का नियम है पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। क्योंकि रवि से हम चेक प्राप्त कर रहे हैं तो देने वाला रवि हुआ और पाने वाला हुआ बैंक। तो पाने वाला डेबिट यानी बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और रवि हमारा हो जाएगा क्रेडिट अकाउंट। तो बैंक डेबिट टू रवि, ये इसकी एंट्री हुई। इसी तरह एंट्री करनी है। और आज के लिए इतना ही। कुछ एंट्री आप लोग को हम दे रहे हैं, ये सारी एंट्री आप लोग को करके आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप पे आप शेयर करेंगे और फिर उसमें से कुछ करेक्शन होगा, यदि गलत होगा हम बताएंगे। अगली वीडियो में भी इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये एंट्री आप लोगों को करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। आरके से माल खरीदा, आरके को चेक भुगतान किया, कमीशन दिया, सतीश को ब्याज पर रुपये उधार दे, सतीश से ब्याज का चेक प्राप्त हुआ, कार्यालय के फर्नीचर खरीदा, विकास को नगद वेतन दिया, दुकान का किराया दिया, राम से उधार लिया, बैंक में नगद जमा किए, राम को भुगतान किया और बैंक से नगद निकाले। ये सारी एंट्री आप लोग को करनी है और करके आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। और इसके अलावा अगली वीडियो में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।